सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युआन ने वांग लिन को मार दिया था, पर सीटू नान ने अपने सोल के आखिरी पावर का यूज करके उसके कॉन्शियसनेस के अंश को बचा लिया और हेवन डिफाइनिंग बीट को बैटलफील्ड मैसेज के स्पेशल क्रेग में भेज दिया था। फिर अब हम 500 साल पहले का सीन देखते हैं। नान जी दूसरे सेट के स्टूडेंट्स के साथ बैटलफील्ड पैसेज में जाते हैं। वहाँ जाइंट डीमन क्लेन का डीमन उन पर अटैक कर देता है। अचानक वहाँ एक स्पेशल क्रेग ओपन हो जाता है और वो डीमन क्रेग के अंदर चला जाता है। नान जी भी क्रेग के अंदर जाने लगते हैं, पर हेंग माउंटेन सेक्ट के फाउंडर हेंग यूजी उन्हें बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि नेसेंट सोल रियल्म का जायंट कल्टिवेटर भी इस स्पेशल क्रेग के प्रेशर से नहीं बच सकता। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल स्पेशल क्रेग है। नान जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल टावर की बॉडी वाला कल्टिवेटर भी स्पेशल क्रेग के सक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जिंदा क्रेग के अंदर पहुंच जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि क्रेग के अंदर क्या होगा। फिर हम 500 साल बाद बैटलफील्ड स्पेस का सीन देखते हैं। वांडरिंग सोल से बैटलफील्ड स्पेस में आने वाले हर एक कल्टिवेटर की सोल को निकलकर उनकी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक वांडरिंग सोल वांग लिन की सोल को निकलने के लिए जाती है, मगर वांग लिन उस वांडरिंग सोल को भी अपनी बॉडी में एजो कर लेता है। हेमन डिफाइनिंग बीट की मदद से आसपास की सारी वांडरिंग सोल्स को एजो कर लेता है, जिसकी मदद से उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो एक डिवोरिंग सोल में बदल जाता है। फिर हम 700 साल बाद का सीन देखते हैं। दरअसल बैटलफील्ड स्पेस के 1000 साल बाहरी दुनिया के 100 साल के बराबर होता है, इसीलिए वांग लिन को बैटलफील्ड में सिर्फ 6 साल ही हुए थे, पर बैटलफील्ड स्पेस के हिसाब से वो 700 सालों से स्पेस के अंदर घूम रहा था। वांग लिन बैटलफील्ड स्पेस की वांडरिंग सोल्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी बॉडी के अंदर एजो कर लेता है, जिससे उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ उसे एक स्पेशल क्रेग मिलता है। वो क्रेग के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो क्रेग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ एक और डिवोरिंग सोल आ जाती है। वांग लिन को देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ अकेला घूम रहा था, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ गए। वांग लिन पूछता है कि क्या हम इस स्पेशल क्रेग की मदद से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। डिवोरिंग सोल कहता है कि स्पेशल क्रेग के बाहर कल्टिवेटर्स ट्रेजर के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जिस वजह से ये क्रेग ओपन होते हैं और उन्हें सिर्फ बाहर से ही ओपन किया जा सकता है। हम अंदर से इन्हें नहीं खोल सकते। इस जगह से बाहर निकलने के लिए हमें कम से कम 42,000 ईयर्स का इंतजार करना होगा। वांग लिन कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह कहकर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को स्पेशल में भेजने लगता है। डिवोरिंग सोल कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मुझे डर है कि तुम मारे जाओगे। अगर तुम 300 सालों तक भी ये सब चीजें करोगे तो बाहरी दुनिया में सिर्फ 3 साल होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो और अपने कॉन्शियसनेस की मदद से अपनी बॉडी को ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारी बॉडी इस स्पेस में नहीं है, जिस वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मगर वांग लिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में भेजता रहता है। स्पेशल क्रेग के दूसरी तरफ व्हीलिंग लीव्स सेक्ट का स्टूडेंट कुनबू वांग लिन के डिवाइन कॉन्शियसनेस को पकड़ लेता है, मगर मार्शल स्पिरिट सेक्ट का स्टूडेंट शुआओ वहाँ आकर उससे कॉन्शियसनेस छीन लेता है। इससे कुनबू को काफी गुस्सा आता है और वो शुआओ से कॉन्शियसनेस छीनने की कोशिश करता है। तभी शुआओ का साथी गेयांग वहाँ जाता है। वो शुआओ से कहता है कि इस स्टूडेंट ने कॉन्शियसनेस को पहले देखा था, इसीलिए तुम इसे नहीं ले सकते। कुनबू शुआओ से कहता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुमसे ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी। अगर तुमने कॉन्शियसनेस मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने लोटस से शुआओ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से शुआओ कॉन्शियसनेस को नहीं पकड़ पाता और कुनबू से ले लेता है। वो दोबारा अपने लोटस से शुआओ पर अटैक करता है। शुआओ अपने वेपन की मदद से लोटस को रोकने की कोशिश करता है, मगर लोटस काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शुआओ को काफी तकलीफ होती है और वो गेयांग से मदद मांगता है। कुनबू का ध्यान शुआओ की तरफ था, तो मौके का फायदा उठाकर गेयांग कुनबू की बॉडी में अपनी सोट घुसा देता है, जिस वजह से कुनबू की डेथ हो जाती है और वो स्टोन प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। गेयांग कुनबू का ट्रेजर बैग ले लेता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अचानक यहाँ इतना कॉन्शियसनेस कैसे आ गया। ये काफी अजीब चीज है। शुआओ कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ज्यादा ट्रेजर मिल रहा है, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हाई कल्टिवेशन रीजन के मास्टर्स जल्द ही इस चीज का पता लगाने के लिए यहाँ आएंगे और उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कल्टिवेशन अलायंस का सीन देखते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बैटलफील्ड स्पेस में अचानक बदलाव कैसे आ गया। सेकंड मास्टर चीजिदे से कहती है कि बैटलफील्ड स्पेस से फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स के लिए ओपन होता है। अगर तुम्हारी तरह गो ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर वहां जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इससे चीजिदे को काफी गुस्सा आता है और सेकंड मास्टर से बहस करने लगता है। फर्स्ट मास्टर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त सारे कल्टिवेटर्स बैटलफील्ड स्पेस में ट्रेजर ढूंढकर उसे साफ करने में लगे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि वहाँ रोज कॉन्शियसनेस के अंश आ रहे हैं जिस वजह से सारे कल्टिवेटर्स पागल हो गए। शायद कॉन्शियसनेस के पीछे जरूर कोई खास वजह है जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा। चीजिदे कहता है कि जब मैं 10 साल पहले बैटलफील्ड स्पेस में गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना ही वहाँ कोई कॉन्शियसनेस था, तो अचानक अब ये सब क्यों हो रहा है। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि बैटलफील्ड स्पेस पहले की तरह शांत नहीं है और वहाँ काफी अजीब चीजें हो रही है। जो लोग स्पेस के अंदर है वो बाहर नहीं जा पा रहे और जो स्पेस के बाहर है वो अंदर नहीं जा सकते। सेकंड मास्टर कहती है कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें लेवल 6 रीजन के कल्टिवेटर्स की मदद लेनी चाहिए। चीजिदे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? लेवल 6 रीजन का कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, अगर हमने उनसे मदद मांगी तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा। थर्ड मास्टर पूछती है कि अगर हम सच में इस परेशानी को ठीक नहीं कर सकते तो क्या हम उन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देंगे? चीजिदे कहता है कि इस बार हमारे जो रीजन का कोई भी कल्टिवेटर बैटलफील्ड स्पेस में नहीं जा पाया, इसीलिए मैं इस परेशानी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। अभी के लिए हमें सारे कल्टिवेटर से कह देते हैं कि वो ट्रेजर को छोड़कर कॉन्शियसनेस इकट्ठा करने पर ध्यान दे। 3 दिन बाद हम सब मिलकर ट्रांसपोर्ट एरे ओपन करेंगे जिसकी मदद से सब लोग बाहर निकल जाएंगे। चीजिदे इसके लिए मान जाता है। वहीं मा लियांग वांग लिन के डिवाइन कॉन्शियसनेस का पीछा कर रहा था। वो कहता है कि वॉर गॉड हॉल के सैकड़ों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जिंदा बचे हैं। अगर इस बार मैंने कॉन्शियसनेस को हासिल कर लिया तो सब लोग मेरी इज्जत करेंगे और जूनियर सिस्टर भी मुझे पसंद करने लगेगी। तभी गेयांग और शुआओ वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर मा लियांग घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों बैटलफील्ड स्पेस में आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर उनके ट्रेजर छीन लेते हैं। लगता है कि आज मैं भी मरने वाला हूँ। अगर मैं जिंदा भी बच गया तो मुझे नहीं लगता कि आगे कल्टिवेशन कर पाऊंगा। शुआओ मा लियांग से पूछता है कि क्या ये कॉन्शियसनेस तुम्हारा है? मा लियांग कहता है कि कॉन्शियसनेस मेरा नहीं है, मैं बस इसका पीछा कर रहा था। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, इसके अलावा आप मेरे ट्रेजर भी ले सकते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे जिंदा छोड़ दें ताकि मैं बर्निंग फायर रीजन में वापस लौट सकूं। ये कहकर वो गेयांग को अपनी सोट और शुआओ को अपना स्टोरेज बैग दे देता है। शुआओ कहता है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उनमें से समझदार हो। तुमने पहले ही अपने ट्रेजर हमें दे दिया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर मा लियांग खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गेयांग पीछे से उसकी बॉडी में सोट घुसा देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, तो आखिरकार तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कैसे जा सकते हो? ये कहकर वो मा लियांग की बॉडी से सोट निकाल लेता है और शुआओ के साथ वहाँ से चला जाता है। बॉडी में सोट घुसने की वजह से मा लियांग की हालत खराब हो जाती है और उसकी डेथ करीब आने लगती है। अचानक उसके सामने बहुत सारे स्पेशल क्रेक ओपन हो जाते हैं। वांग लिन मा लियांग से कहता है कि मुझे एक ऐसे शख्स की बॉडी चाहिए जो मौत के करीब हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो। अगर तुम अपनी बॉडी मुझे देने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मा लियांग मरने वाला था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो गेयांग और शुआओ से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो वांग लिन को अपनी बॉडी देने के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम उन्हें मारने में मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी बॉडी को ले सकते हो। वांग लिन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुँचाई है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बदला लेकर आऊंगा। ये कहकर वो अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस इकट्ठा करने लगता है और अपने सारे कॉन्शियसनेस को मा लियांग की बॉडी में डालने लगता है, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वांग लिन के कॉन्शियसनेस की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से मा लियांग बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि टेंग हुआ युआन में वापस आ चुका हूँ और अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकोगे। ये कहकर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने पास बुलाता है। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ फैला हुआ कॉन्शियसनेस वांग लिन के पास जाने लगता है। जिस स्टूडेंट ने उसका कॉन्शियसनेस अपने स्टोरेज बैग में रख लिया था तो उसके बैग में से भी कॉन्शियसनेस निकलकर वांग लिन के पास चला जाता है और वांग लिन
वांगलिन उसे अपनी बॉडी में एजो कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।